लंबी जाने वाली है, मतलब मैक्सिमम सबसे लंबी लाइव आज लेने वाले हैं और काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस लाइव में। और आपको पूरा लाइव ध्यान से देखना है, ठीक है, पूरी वीडियो ध्यान देखना है। और जब लाइव एंड हो जाएगा तब रिकॉर्डेड सेव हो जाएगा, तभी आप देख सकते हो। काफ़ी लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे अभी, ठीक है, जब सेव हो जाएगा तब। तो आगे बहुत बच्चों को काम आने वाला है ये लाइव सेशन, काफ़ी अमेजिंग है। जल्दी करते हैं स्टार्ट हो चुका है, उतार लो जल्दी से। ये 3 फॉर्मूले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ओनली 3 फॉर्मूलेज, ठीक है, इसको याद कर लो भाई, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको तो अच्छे से याद भी हो चुका होगा पूरा, गारंटी है। चलो साइड हट जाता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। करो जल्दी और जल्दी और फटाफट करो जल्दी से, फास्ट। खाली नहीं बैठना, क्या कलम उठाओ। जो भी खाली बैठा ना भाई बहुत पिटोगे, देख लो। कॉपी किताब साथ में लेकर बैठना है, साथ में अपनी एनसीईआरटी भी लेकर बैठना है, ओके। एनसीईआरटी जो तो ऐसे नहीं, जो आपने फेयर नोटबुक बना रखी है ना, जो आपको मैंने करवाया था, वो भी लेके बैठ सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, वहाँ थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं लाइव क्वेश्चन भी दूंगा, आपको क्वेश्चन करके भी दिखाना है, उसके आंसर भी आपको बताने हैं साथ ही साथ, ओके। तो आप सभी ने उतार लिया होगा फिलहाल में, आप सभी ने उतार लिया होगा फिलहाल में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। ये 3 फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें रफ नहीं करूंगा, इसे याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 70 60 एक ए पे दे रखा है, और यहाँ पर जो खाली स्थान है आपको उसको भरना है। खाली स्थान कैसे भरेंगे, सोल्व करके आपका इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन को सोल्व करोगे उससे आपका आंसर आएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो 60 यहाँ पर डेड दे रखा है, यहाँ पर खाली स्थान, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस बार। ये 100% है, हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म है ये आपका क्या हो गया, ये आपका A1 हो गया। क्या हो गया, A1। तो आपको A1 कितना दे रखा है भैया, 70 दिया हुआ है। और ये दूसरा जो टर्म है, पहला दूसरा, यानी दूसरा कितना दे रखा है आपको, 60। A2 कितना है, 60। और तीसरा टर्म आपको दिया ही नहीं है, मतलब तीसरा टर्म आपको निकालना है। थर्ड पद यानी तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, और चौथा पद भी आपको ज्ञात करना है। पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ गिवन है, फिर आपको ये देखना है क्या चीज़ आपको निकालना है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये कौन सा पद है, 5वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। आपको A5 भी दे रखा है, कितना दे रखा है, जल्दी बोलो, आवाज़ निकलनी चाहिए, 30। वेरी गुड, ठीक है। चाहो तो कमेंट में आंसर भी लिख सकते हो उसका फटाफट, और मैं इसे फास्ट कर रहे हो तो ओके। तो बाकी आपका जो स्टार्टिंग देख रहे होंगे उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया होगा, उनको आता भी होगा, ठीक है। बात मुझे सबको पढ़ाना, तो मैं थोड़ा आराम से करूँगा आपको, ठीक है। तो बाकी जो भी अभी जिनको कुछ भी नहीं आता, अगर आप इस पूरे लाइव को अच्छे से देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एंड होते तो खुद ही बोलोगे भैया मुझे सारा समझ में आ गया, ओके। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी है, और 2 इक्वेशन आपको सोल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या दरकार A3। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको A3 निकालना है, आपको पहला A का मान पता होना चाहिए, और यहाँ पर A का मान तो पता है हमें, और दूसरा आपको D का मान पता होना चाहिए। अगर आपको A का मान और D का मान पता है तो आप दुनिया के कोई से पद को ज्ञात कर सकते हो, चाहे तो लाखों पद हो, चाहे तो हजारों पद हो, चाहे तो करोड़ों पद हो, कितने पद हो, आप जो 2 चुटकी में ज्ञात कर सकते हैं। पर आपको A और D का मान पता होना चाहिए, शर्त यह है। यहाँ पर आपको A का मान पता है भैया, पहला पद आपको दे रखा है प्रथम पद, पर आपको D का मान नहीं पता, तो आपको D का मान ज्ञात करना होगा। और D का मान ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में काफ़ी सिंपल है। कैसे, आपको A2 को खोलना होगा। A2 कैसे खोलोगे, आपको मैट्रिक बता रखा था। A2 को खोलने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो A प्लस में D। जो यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 से 1 कम लेना है, तो 1 कम यहाँ पर आपने ले लिया। जैसे कि यहाँ पर आपका A3 लिखा हुआ है, A3 सिंपल कैसे लिख सकते हो आप, A प्लस में 2D। क्या ट्रिक है, यहाँ पर 3 लिखा हो तो यहाँ पर 2 कर देंगे। क्यों होता है ऐसा भैया, क्योंकि यहाँ पर n-1 लिखा होता है। n की जगह आप 3 रखेंगे तो 3 - 1 कितना होता है, 2 आ जाएगा ना, यानी कि 1 कम आपका यहाँ पर होता है। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2D हो जाएगा, और यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 3D आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। अब यहाँ पर आपको A2 का मान दे रखा है, कितना दिया है, 60। रख देते हैं यहाँ पर 60 इक्वल टू में A का मान आपको दे रखा है 70 यहाँ पर रख देंगे, सिंपल सा, तो रख दो ना भैया यहाँ पर 70। प्लस में D का मान आपको नहीं पता, D का मान तो आपको निकालना है, तो D का मान निकाल लेंगे। प्लस का 70 इक्वल के इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, माइनस का 70, यानी D इक्वल टू में 60 माइनस में 70 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 60 में 70 गया, कितना बचेंगे, जल्दी बोलो, प्लस माइनस माइनस, बड़े पे साइन जो है वो छोटे पर आता है, तो जो सोल्व करने आता है तो उसके बाद वही साइन आता है, ठीक है। तो 70 में 60 गया, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 10 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। आगे बात समझ में, वीडियो प्रॉपर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है, आवाज़ ही प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपको A का मान मिल चुका है, आपको D का मान मिल चुका है, आप इजीली कोई सा टर्म निकाल सकते हैं। अब आपको ज्ञात करना है A3, ओके। A3 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अभी आपने बताया था A प्लस में 2D होता है। तो यहाँ पर आपको A और D का मान रख देना है, सिंपल सा आपका A3 निकल कर आ जाएगा, वेरी गुड। तो A कितना है आपका 70 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 यहाँ पर पुट कर देंगे।